30,000 रुपये की क्षमता 10 रुपये वाले 30 प्रति प्रीमियम पर निगमित किए। ठीक है, देखो इसके अंदर अंश कितने हैं, हमें शेयर दे रखे हैं इसके अंदर 30,000 रुपये, 30,000 शेयर दे रखे हैं। ठीक है, और प्रत्येक शेयर कितने रुपए का, 10 रुपीज ईच प्लस 30 रुपीज क्या है इसके अंदर प्रीमियम है। ठीक है, इसके अंदर तो 30 रुपये क्या दे रखे हैं, प्रीमियम दे रखे हैं। अब आगे क्या कहते हैं, आवेदन पर किए गए हैं राशि इस प्रकार दे 30 आवेदन पर 10 रुपये, एप्लीकेशन पर दे रखे हैं इसने 10 रुपये, और साथ में क्या कर रखा है इन्होंने कि 8 रुपये प्रीमियम सही। इसने आगे क्या कह दिया कि 8 रुपये प्रीमियम सही। तो इसके अंदर देख लो कैपिटल कितनी हो जाएगी, इसके अंदर एग्जिट 2 रुपीज और प्रीमियम कितना हो जाएगा 8 रुपये। ठीक है, अगली बात करते हैं हम अलॉटमेंट की, आउटपुट की। आउटपुट में क्या दे रखा है इसमें 12 रुपये प्रति अंश और 9 रुपये प्रीमियम सही। टोटल मिला के कितने रुपए हैं 12, और प्रीमियम के इसमें कितने हैं 9 रुपये प्रीमियम। 9 रुपये हो गए इसमें प्रीमियम। तो एग्जिट में कैपिटल कितनी होगी 3 और 9 रुपये क्या हो गया इसके अंदर प्रीमियम। ठीक है, अगली बात करते हैं फर्स्ट कॉल की। तो देखो फर्स्ट कॉल के अंदर क्या दे रखा है कि प्रथम व अंतिम अंक पे क्या देना है हमें, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर शेष राशि टोटल मिला के कितने हो गए 10 और 30 कितने रुपए का शेयर हो गया 40 रुपये का शेयर हो गया। ठीक है, जिसमें से हमने 10 और 12 22 रुपये निकाल दिए, तो बच गए कितने हमारे पास 18 रुपये। अब शेयर कितने रुपये का 18 रुपये। और प्रीमियम की बात करते हैं तो 8 और 9 कितने हो गए हमारे पास 17, और 30 में से 17 गया तो बच गया कितना प्रीमियम 13 रुपये। तो 13 रुपये प्रीमियम हो जाएगा सही। ठीक है, अब देखो हमारी एग्जिट कैपिटल चेक लो, 2 रुपये हमने यहाँ पे ले लिए, एप्लीकेशन में 2 रुपये, अलॉटमेंट में 3 रुपये, तो 2 और 3 हो गए 5। तो हमारे पास एग्जिट कैपिटल हो गई 5 रुपये, और प्रीमियम कितना हो जाएगा हमारे पास 13। तो टोटल मिला के कितने हो गए 18 रुपये हो गए। तो इन सबको काउंटिंग कर लो, आप लोगों के 40 आते हैं, तो आप लोगों का सही नहीं आते। ठीक है, आगे इसमें दे रखा है कि 28,800 के लिए आवेदन प्राप्त हुए। एप्लीकेशन कितने रिसीव हुई इसके अंदर, एप्लीकेशन रिसीव हो गई इसके अंदर 28 की 28,000 क्या हो गई एप्लीकेशन रिसीव हो गई। इसने क्या रखा है कि 28,000 एप्लीकेशन होगी, सभी मांगी गई मांग लिखी एवं तथा अनुसार प्राप्त हो गए, सिवाय हरी एक धारी तक जिसने 3,800 के है जिसने मंडल व मांग राशि का भुगतान नहीं किया। अब इसने क्या कैटेगरी दी, फर्स्ट कैटेगरी दे दी इसने कि हरि नाम का एक है अंश होल्डर जिसके पास कितने अंश थे 3,000 अंश थे। ठीक है, जिसने क्या किया कि अलॉटमेंट प्लस फर्स्ट कॉल का भुगतान नहीं किया, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का भुगतान नहीं किया, भुगतान नहीं किया। ठीक है, अगला में क्या लगेगा इसके अंदर, अगला में देखो ओम द्वारा धारी 2,000 जिसमें मांग राशि चुकाने में क्या रहा ऐसा कुछ रहा। तो ओम के पास कितने अंश है, सेकेंड कैटेगरी होगी हमारे पास ओम के पास 2,000 क्या है शेयर है, जो क्या नहीं दे रहे फर्स्ट कॉल नहीं दे रहे। ठीक है, फर्स्ट कॉल का भुगतान नहीं किया इसने, भुगतान नहीं किया। ठीक है, अब देखो हमें क्वेश्चन करना है स्टार्ट। अब देखो पहले डिमेंशन होता है इसके अंदर टेबल का कि इसके अंदर टेबल बनेगी या नहीं बनेगी। तो टेबल बनने का सीधा सा सॉल्यूशन क्या है कि हम देख लो शेयर कितने हमारे पास 30,000 और एप्लीकेशन रिसीव कितने हुई हमारे पास 28,000। तो यहाँ पे मैटर खत्म हो जाता है कि हमारे पास इसके अंदर टेबल नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि जब शेयर से कम क्या आ जाए एप्लीकेशन आ जाए तो हमारे पास कभी भी टेबल नहीं मिलती। और किस पे जाएगा 28,000 पे जाएगा। तो शेयर से कम क्या आती है एप्लीकेशन आती है, तो हमेशा क्वेश्चन किस पे होता है
एप्लीकेशन पे होता है। क्वेश्चन को करते हैं अभी स्टार्ट। फर्स्ट नंबर एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, 28,000 हमारे पास है और 10 रुपये से कितने रुपए आ जाएंगे हमारे पास? 2,80,000। ठीक है, अगली हमारे पास होती है सेकेंड एंट्री कैपिटल ट्रांसफर की। तो कैपिटल ट्रांसफर की हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू इसमें प्रीमियम दे रखे हैं तो सिक्योरिटी आ जाएगा हमारे पास, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, अब देखो एप्लीकेशन टोटल कितने एप्लीकेशन को हमने सीआर कितने से किया था? 2,80,000 से। इसको डीआर पे कितने से तो आप लोग 2,80,000 से। ठीक है, कैपिटल राशि की बात करते हैं तो हमारे पास क्या दे रखे हैं इन्होंने? 8 रुपये प्रीमियम और 2 रुपये कैपिटल। तो कैपिटल कितने हो जाएंगे हमारे पास? 70,000। ठीक है, तो हमारे पास अब कितने हो जाएगी इसके अंदर है प्रीमियम राशि कितनी हो जाएगी हमारे पास? 2,24,000 हमारे पास क्या हो जाएगी प्रीमियम राशि। ठीक है, अगला हम करते हैं अलॉटमेंट मांग की। तो थर्ड नंबर हमारे पास हो गया अलॉटमेंट मांग की। तो हो जाएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू हो जाएगा इसके अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, अब देखो कितने रुपए टोटल मिला के? 12 रुपए। और हमारे पास शेयर कितने हैं? सॉरी एप्लीकेशन इतनी है तो शेयर भी हमारे पास कितने हो जाएंगे? 28,000 हो जाएंगे। तो हम 12 को किससे करेंगे? 28 से करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो आप 12 को 28 से। हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा 3,36,000। ठीक है, अब हमारे पास कैपिटल कितने रुपए से है? 3 रुपए से है। तो कैपिटल की अकाउंटिंग कर लो आप लोग कि कैपिटल कितनी हो जाएगी हमारे पास? 84,000 की क्या हो जाएगी? कैपिटल हो जाएगी 3 रुपए से। और हम बात करते हैं क्या सिक्योरिटी प्रीमियम की? 336 टोटल मंगवाए थे जिसमें से 84,000 कैपिटल लिया है। तो हमारे पास इसकी कितने आ जाएंगे? 84 में से क्या करो सब्ट्रैक्शन। तो इसके अंदर हमारे पास आ जाएंगे 2,52,000। प्रीमियम की राशि कितनी आ जाएगी? 2,52,000। फोर्थ नंबर एंट्री बैंक की। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो अलॉटमेंट देखो, अब अलॉटमेंट करेंगे तो हमें क्या होना चाहिए? पहले इन्फॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ लो। इन्फॉर्मेशन में क्या कह रहे हैं कि हैरी के पास 3,000 अंश थे। हैरी के पास कितने अंश थे? 3,000। जिसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, इसने अलॉटमेंट का भुगतान नहीं किया तो कॉल सिग्नेचर का टॉपिक आ गया। और कॉल सिग्नेचर की कभी भी कोई एंट्री नहीं होती, सीधा बैंक एंट्री से क्या करते हैं हम इसको सब्ट्रैक्शन। तो 3,000 इंटू 12 से कितने आ जाएंगे हमारे पास? 36,000। तो हमने मंगवाए कितने थे टोटल? 3,36,000 मंगवाए थे, जिसमें से हमारे पास आ रहे कितने आएंगे? 3,000 से हम 12 करेंगे 36,000 रुपये नहीं आएंगे। तो पैसे आ गए हमारे पास बैंक के अंदर 3,00,000 रुपये। ठीक है, वापस करवा देता हूँ कि हमने मंगवाए कितने थे? 3,36,000 मंगवाए थे। ठीक है, और जिसमें से एक अंशधारी जिसके पास अंश कितने थे? 3,000 अंश थे। और इसने क्या किया? 12 रुपए से अलॉटमेंट की राशि, इसके अंदर प्रीमियम वगैरह कुछ भी अलग नहीं करना है। ठीक है, तो 12 रुपए से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे हमारे पास है 36,000 रुपये। तो एग्जिट में हमारे पास पैसे आएंगे कितने इसके अंदर? 3,00,000 रुपये। ये हमने 3,00,000 की एंट्री कर दी। ठीक है, अब हम बात करते हैं फर्स्ट कॉल की। 5th नंबर करते हैं हम फर्स्ट कॉल मांग की। तो फर्स्ट मांग हो जाएगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू हो जाएगा इसके अंदर सिक्योरिटी
ठीक है। अब देखो हमारे पास है कितने रुपए से फर्स्ट कॉल 18 से है, तो 18 को 28 से मल्टीप्लाई कर लो, 28 मल्टीप्लाई बाई 18, ये हमारे पास आ जाएंगे 5 लाख है 4,000। ठीक है। कैपिटल की राशि कितनी है हमारे पास 5 रुपए से कैपिटल राशि है, तो 5 रुपए से कितने आएंगे 5 गुणा 28 को करेंगे कितने आ जाएंगे हमारे पास 1,40,000। ठीक है। और हमारे पास बात करते हैं हम प्रीमियम की, तो टोटल मंगवाए थे जिसमें 5,04,000, जिसमें से हमने क्या किए 1,40,000 कैपिटल की जमा कर ली, तो प्रीमियम राशि रह जाएगी हमारे पास 3,64,000। ठीक है। अब हम बात करते हैं बैंक की, 6 नंबर की बैंक की, तो हम इंटर जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है। अब देखो फर्स्ट कॉल करने से पहले हरी, और अब देखो हरी क्या नहीं दे रहे, फर्स्ट कॉल नहीं दे रहे, और एक ओम है वो भी क्या नहीं दे रहे फर्स्ट कॉल। टोटल मिला के कितने अंश नहीं दे रहे 5,000 अंशों के लिए कितने रुपए से 18 से, तो 18 को 5 इसको 5,000 को हमने 18 से कितने आ जाएंगे हमारे पास 90,000 आ जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएंगे 90,000 जाएंगे, 90,000 को आप लोग प्लेस करोगे तो यहाँ पे आ जाएंगे 2,74,000। तो हमारे पास बैंक के रुपए से कितने आएंगे 2,74,270। और ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक मिस्टेक कर दी, हमने क्या किया कि प्रीमियम राशि से क्या कर दिया लेस कर दिया, लेकिन हमें क्या करना था प्रीमियम राशि से क्या करना था लेस नहीं करना, हमें किससे करना था बैंक राशि से, सॉरी जो फर्स्ट कॉल जो जितने से डेबिट किए उतने से क्रेडिट करते हैं। तो हमने मंगवाए कितने थे 5,04,000, जिसमें से आ रहे कितने पैसे हमारे पास है 90,000, तो हमारे पास पैसे कितने आ जाएंगे हमारे पास 4,14,000। ठीक है। हमने पहले किससे लेस कर दिया था इसको प्रीमियम से लेस कर दिया था, प्रीमियम से कभी भी लेस नहीं होता। ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अगला क्वेश्चन करते हैं 10th नंबर। ठीक है। 10th नंबर में क्या कह रखा है कि मॉडल लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 10,000 संतान से 11 रुपये प्रति हिसाब से जनता में प्रस्तावित किए। ठीक है। देखो पहले लिख लो शेयर अंश कितने 10,000। ठीक है। और कितने रुपये का आएगा सर 11 रुपये प्रति हिसाब से है कितने का 11 रुपये 11 रुपीज ईच, जिसमें से 10 रुपये तो हो गया हमारे पास कैपिटल और 1 रुपये क्या हो गया हमारे पास है प्रीमियम। ठीक है। आगे इस तरह का राशि इस प्रकार दी थी कि आवेदन पर 3 रुपये, आवेदन पर मतलब एप्लीकेशन पे कितनी होगी 3 रुपये, अलॉटमेंट में कितनी थी 4 रुपये, अलॉटमेंट में हमारे पास 4 रुपये, प्रीमियम सीट है मतलब 3 + 1 हो जाएगी, 3 कैपिटल की निकालो और 1 प्रीमियम की निकालो। ठीक है। और प्रथम अंतिम मांग कितने रुपये से थी 4 रुपये से, फर्स्ट कॉल कितने से 4 से। ठीक है। आगे इसने क्या रखा है कि 12,000 के लिए आवेदन प्राप्त हुए, हमें एप्लीकेशन कितने की सी हमें एप्लीकेशन रिसीव होगी इसके अंदर 12,000। ठीक है। अब देखो आगे कह रहा है कि राकेश जिसके पास 240 अंशों के लिए आवेदन किया था, लैंग्वेज को पढ़ना कि राकेश ने 240 अंशों के लिए क्या किया था आवेदन किया था। ठीक है। तो फर्स्ट नंबर इसका टॉपिक हो गया हमारे पास राकेश है, जिसके पास कितने अंश थे, जिसने क्या किया 240 के लिए आवेदन किया, के लिए 240 अंशों के लिए आवेदन किया। ठीक है। सेकेंड नंबर हमारे पास क्या दे रखा है इसके अंदर, सेकेंड नंबर हमें दे रखा है कि सुकेश जिसके पास 100 अंश थे, जिसके पास कितने अंश थे सुकेश है जिसके पास अंश है 100 अंश है इसके पास। ठीक है। 100 अंश
है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या कह रहे हैं कि जो राकेश ने उसने 240 के लिए आवेदन किया था, जिसने मंडल राशि के साथ ही मांग राशि का क्या कर दिया था, भुगतान कर दिया था। मंडल के साथ मतलब भुगतान कर दिया। इसका कहने का मतलब है कि अलॉटमेंट के साथ क्या कर दिया इसने, अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल का भुगतान कर दिया। ठीक है, अगला हमारे पास है सुकेश। सुकेश ने क्या है कि सुकेश ने मंडल राशि का भुगतान मांग राशि के साथ किया। अब देखो इसके अंदर नई चीज आ गई, इसने क्या किया कि बंटन का भुगतान, बंटन का भुगतान किससे है, भुगतान मांग राशि के साथ किया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन के अंदर सिर्फ हमें क्या डिफरेंट लैंग्वेज को देखो, इन दोनों की लैंग्वेज बढ़िया क्वेश्चन है। इसके अंदर लैंग्वेज भी बढ़िया दी लगी है। इसके अंदर देखो लैंग्वेज क्या लिखी, 240 अंशों के लिए आवेदन किया था, अच्छी लैंग्वेज है। और जिसने क्या अंशों के लिए आवेदन किया, आवेदन का मतलब क्या आ गया, क्वेश्चन को समझ लो पहले। आवेदन का मतलब हो गया कि पहले ना आप लोग क्वेश्चन को देख लो कि हमारे पास शेयर कितने थे, टेबल देख ले लो, टेबल बनती है नहीं बनती, शेयर कितने थे 10,000, और हमें एप्लीकेशन रिसीव कितनी हुई 12,000, मतलब शेयर से हमारे पास एप्लीकेशन ज़्यादा है, तो सीधी सी बात है टेबल कन्फर्म बनेगी पहले। और दूसरी चीज़ क्या चेक करो, उसके अंदर मना का चेक कर लो, मना दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, तो आप लोगों को क्या करें, मना नहीं दे रखा ना, तो आप लोग इसका क्या निकाल लो, शेयर रेशियो एप्लीकेशन निकाल लो। ठीक है, शेयर हमारे पास 10,000 है टोटल, और रेशियो एप्लीकेशन कितना है 12,000। ठीक है, 3 0 से 3 0, और इसको काटा हमने तो ये 6 टाइम, सॉरी ये हो गया हमारे पास 5 टाइम, और ये हो गया हमारे पास 6 टाइम। ठीक है, तो जिसने क्या की थी, 6 एप्लीकेशन दी थी, उसको शेयर कितने मिले हैं, 5 शेयर मिले। कितने शेयर मिले हैं, 5 शेयर मिले। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि जिसने 6 एप्लीकेशन दी थी उसको शेयर मिले 5। तो ऐसा है कि इसने 240 अंशों के लिए आवेदन किया था, मतलब इसने क्या किया है कि 240 क्या दिए, एप्लीकेशन दिए। तो सीधी सी बात है, ऐसा है नहीं कि कंपनी 240 के 40 क्या दे देगी, इसको शेयर दे देगी, नहीं देगी। क्यों नहीं देगी, कि जिसने 6 एप्लीकेशन किए उसको शेयर कितने मिले हैं 5। तो सीधी सी बात है कि एप्लीकेशन से कम शेयर मिल रहे हैं, तो इसने 240 एप्लीकेशन किए तो उसको शेयर भी क्या मिलेंगे, कम। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पे शेयर निकालना है। तो मैंने कल लास्ट टाइम क्वेश्चन करवाया था, जिसके अंदर मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था, शेयर निकालने का फॉर्मूला क्या लिखाया था, एप्लीकेशन बट्टा एप्लीकेशन इनटू शेयर। ठीक है, अब देखो एप्लीकेशन कितनी देर की इसने 240, ये 240 बट्टा ये एप्लीकेशन कितनी देर की इसने 6, तो बट्टा 6 गुणा शेयर कितनी देर की, ये शेयर कितने 5। ठीक है, ये कर गया हमारे पास 49, 40 को इससे किया तो हमारे पास आ गए 200। तो इसने 240 एप्लीकेशन दी थी, तो इसको शेयर कितने मिले हैं 200 शेयर मिले। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट का। सेकेंड का क्या दे रखा है कि इसने 100 के लिए क्या किया है, शेयर मिले, इसको 100 क्या मिले, शेयर दे दिए इसको। ठीक है, तो 100 दे दिए तो शेयर दे दिए, सीधी सी बात है कि इसने 100 ऐसे पहले कि इसने 100 एप्लीकेशन किया तो उसको शेयर भी कितने मिलेंगे 100 मिलेंगे। ये कोई बात कम नहीं है, क्योंकि रेशियो में क्या डिफरेंस हो रहा है। तो इसके हमें क्या निकालनी पड़ेगी, एप्लीकेशन निकालनी पड़ेगी। इसकी क्या निकालनी पड़ेगी, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एप्लीकेशन निकालने का फॉर्मूला होता है शेयर डिवाइड बाई शेयर और मल्टीप्लाई बाई एप्लीकेशन। ठीक है, तो एप्लीकेशन इक्वल हो जाएगा हमारे पास शेयर कितने हमारे पास 100 बट्टा ये शेयर कितने हैं 5 मल्टीप्लाई एप्लीकेशन कितनी है हमारे पास 6, ये आ जाएगा हमारे पास इस टाइम इसको किया था हमारे पास 120। तो इसके पास एप्लीकेशन कितनी आ जाएगी मैं 120। कहने का मतलब हो गया कि जिसने 240 राकेश ने 240 एप्लीकेशन दी थी तो उसको शेयर मिले थे 200, और सुकेश ने क्या किया था 100 शेयर मिले थे, तो इसने कितने एप्लीकेशन की होगी 120। अब लैंग्वेज को पढ़ लो, ये तो सीधी बात है कि ये क्या है अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल का भुगतान कर रहा है, मतलब टॉपिक किसका हो गया कॉल इन एडवांस का हो गया। ठीक है, इसके अंदर देखो इसके नई लैंग्वेज आ रही है, सुकेश की अच्छी लैंग्वेज आ रही है कि सोच थे जिसने बंटन का भुगतान मांग राशि के साथ किया। कहने का मतलब ये हो गया कि इसने अलॉटमेंट का भुगतान नहीं किया, अलॉटमेंट का भुगतान
नहीं किया, ठीक है। और जो अलॉटमेंट के अंदर 84 थी वो किसके अंदर दे दी इसने, फर्स्ट कॉल के अंदर क्या कर रहा है, भुगतान कर रहा है। ये अलॉटमेंट का भुगतान नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है कि फर्स्ट कॉल के साथ है ना अलॉटमेंट प्लस फर्स्ट कॉल दोनों का भुगतान क्या कर रहा है, साथ में कर रहा है। किसके अंदर, फर्स्ट कॉल के अंदर ही कर रहा है। किसके अंदर कर रहा है, फर्स्ट कॉल के अंदर। तो ये अलॉटमेंट के अंदर क्या रह जाएगी, कॉल्स इन एरर क्यों रह जाएगी, क्योंकि इसने भुगतान ही नहीं किया, ठीक है। अब और ये क्या रह जाएगी हमारे पास, कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। बाद में मेरी रिसीव हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, हमें क्या देखनी है, जो मांग हो रही है उसके अंदर ही देखनी है कि मांग के अंदर क्या एडवांस है तो एडवांस कर दो, और कॉल्स इन एरर है तो कॉल्स इन एरर कर दो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास सामने, इसको हम करते हैं सोल्व। अब हमने कैटेगरी डिसाइड कर ली, फर्स्ट कैटेगरी 240 वाली सुकेश की, और सेकेंड कैटेगरी में मुकेश की, और थर्ड नंबर हमारी जो पेंडिंग है रहेगी, जिसमें से एप्लीकेशन टोटल 12,000 है, जिसमें से हमने ये दोनों एप्लीकेशन घटा दी तो हमारे पास थर्ड कैटेगरी बन गई। और शेयर कितने थे टोटल 10,000, जिसमें से इन दोनों को घटा दिया तो हमारे पास लास्ट कैटेगरी होती है जो वो क्या होती है कि एप्लीकेशन में से जितनी एप्लीकेशन आपने क्या कर दी, मना कर दिया, फिर जिसको दे दी उनको माइनस कर दो, और शेयर में भी जितने दे दी उनको क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पहले कैटेगरी में शेयर कितने, 200 एप्लीकेशन कितनी 240, दूसरी कैटेगरी में एप्लीकेशन कितनी 120, और तीसरे में कितनी 11,040, ठीक है। अब बात करते हैं इनको शेयर मिले कितने, इसको कितने मिले शेयर 200 शेयर, इसको कितने मिले शेयर 100 शेयर, और इसको कितने मिले शेयर, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनको 240 को एप्लीकेशन से पहले एंट्री में, पहले हमें किससे एप्लीकेशन अमाउंट के अंदर एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करें तो 240 इंटू 3 कितने आ जाएंगे 720, ठीक है। 120 गुणा 3 कितने हो जाएंगे 660, और 11,640 को किससे करेंगे 3 से करेंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 34,920, ठीक है। उसके बाद में शेयर को, अब ये हो गया हमारे पास कंप्लीट। अब हमें इससे कोई भी मतलब नहीं रखना है, हमें किससे रखना है एप्लीकेशन से मतलब रखना है, ठीक है। अब पूरा क्वेश्चन किस पे होगा, शेयर पे, ठीक है। अब देखो शेयर कितने हैं इसके पास 200 शेयर, 200 को 3 से किया कितने आ गए हमारे पास, 3 से किया 600, 100 को 3 से किया कितने आ गए 300, ठीक है। और 9700 को हमने किससे किया 3 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 29,100, ठीक है। अब सरप्लस में देख लो 720 में 600 गए कितने बचे 120, 360 में से 3 के 60, और 34,920 में से 29,100 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे कितने 5,820, ठीक है। अब हम बात करते हैं एडजस्टमेंट की। देखो 200 को एडजस्टमेंट क्या करना है कि विचेवरीज हमें क्या करना है सरप्लस, और जो एग्जिट अमाउंट अलॉटमेंट की इसमें से कम को लेना है, तो 200 गुणा 4 करेंगे कितने आ जाएंगे 800, 800 यहाँ पे सरप्लस में कितने चल रहे हैं 120, विचेवरीज लोअर, दोनों में से कम कौन सा 120, इसको रख लो, ठीक है। ये सरप्लस मिलेगा, ये लेवल यहाँ पे खत्म, ठीक है। 60 की बात करते हैं। अब दूसरी 100 गुणा 4 कितने हो जाएंगे 400, और है कितने हमारे पास 60, विचेवरीज लोअर कितना 60, ये हमने ले लिया 60, ठीक है। अब है 9700 गुणा 4 करेंगे, 9700 गुणा 4 करेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे 38,800, कितने आ जाएंगे 38,800, जिसमें से जमा कितने पहले कितने 5,820, तो उसमें से कम कौन सा, दोनों में से नोट कर लो, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास मेटल खत्म टेबल। आगे अगर सरप्लस में नहीं बच रहा है तो मेटल करनी है। अब इनकी क्या कर लो आप लोग टोटल कर लो, ठीक है। तो टोटल करेंगे इसकी, तो इसके अंदर आ जाएंगे हमारे पास 37,000, इसकी हमने टोटल की तो आ जाएंगे हमारे पास 30,000, सरप्लस की नहीं करनी है, अब हमारे पास इसकी करनी है तो इसकी टोटल करेंगे कितने आ जाएंगे हमारे पास 6,000, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंट्री की, तो फर्स्ट नंबर एंट्री करनी है हमें अमाउंट से, सेकंड करनी है हमें एप्लीकेशन के एडजस्टमेंट से, थर्ड नंबर एंट्री हमारे पास मना की है नहीं तो करनी नहीं है, बाद में जो एंट्री चलेगी वो वैसे चलेगी। एंट्री करते हैं हम इसका, ठीक है। तो हम बात करते हैं फर्स्ट नंबर एंट्री की। फर्स्ट नंबर एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। तो बैंक के अंदर कितने आएंगे पहले 36,000,
ये हमने कर दिया 36,000, ठीक है। सेकेंड नंबर एंट्री आएगी हमारे पास इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सेकेंड एंट्री करनी है, ये 30,000 है, ये हमने कर दी 30,000, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड नंबर एंट्री, मना के यानी तो हम अब क्वेश्चन को आगे कंटिन्यूटी करते हैं। अब हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट मांग की एंट्री, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू हो जाएगा यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि प्रीमियम इसमें दे रखे हैं, ठीक है। अब देखो 10,000 है तो 4 से कितने रुपए मंगाएंगे 40,000। कैपिटल राशि में कितने आएंगे हमारे पास 30,000 और इसमें कितने जाएंगे हमारे पास 30,000। हम कैपिटल को 3 से मल्टीप्लाई हो 30 और 1 को 10 से करके 10,000। अब फोर्थ नंबर हमारे पास बैंक एंट्री, बैंक अकाउंट दिया, यहाँ तक करके आप लोग छोड़ दो, ठीक है। अब आप लोग चेक करो, आप लोग अलॉटमेंट की कर रहे हो तो अलॉटमेंट के एडजस्टमेंट में कितने रुपए चल रहे हैं इसमें राशि चल रही है, तो सीधी सी बात है कि जब अलॉटमेंट के एडजस्टमेंट में कोई ना कोई राशि चले तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। हमें लिखना है कि ये राशि आई कहाँ से थी, हमारे पास एप्लीकेशन के थ्रू आई थी, तो हम एप्लीकेशन को क्या करना है डेबिट करना है, ठीक है। और टू हो जाएगा यहाँ पे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन के अंदर हेडलाइन पढ़ो, देखो इसमें 200 थे, ये तो 240 तक मेटर हटा दो क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं बच रहे हैं, इसको हटा दो, ठीक है। अब देखो इसके बाद अंश कितने थे 200, जिसने क्या किया कि फर्स्ट अलॉटमेंट के साथ क्या कर दिया फर्स्ट कॉल का भुगतान कर दिया। इसके पास अंश कितने थे, देखो यहाँ पे करते थे, इसके पास अंश थे 200, ठीक है। और फर्स्ट कॉल कितने रुपए से 4 रुपए से, तो टोटल मिला के कितने रुपए आएंगे इसके पास 800 रुपए क्या दे रहे एडवांस के रूप में पेमेंट कर रहे हैं। तो आपको मैंने बताया था कि कॉल्स इन एडवांस जब क्या होता है रिसीव होता है, तो हमें क्या करना होता है इसको सीआर करना होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, ठीक है। कितने रुपए आ गए 800, एक बार इसको लिखकर छोड़ दो। सेकेंड नंबर कैटेगरी के पास क्या है, जिसके पास सोर्स थे, जिसने अलॉटमेंट का भुगतान फर्स्ट कॉल में किया, तो कहने का मतलब है अलॉटमेंट का इसने भुगतान किए नहीं, तो ये किसका टॉपिक आ गया हमारे पास कॉल्स इन एरर का, ठीक है। इसके पास शेयर कितने थे 100 शेयर थे और हमारे पास अलॉटमेंट कितने रुपए से 4 रुपए से, ये रुपए कितने नहीं दे रहे 400, ठीक है। लेकिन 400 से पहले एक चीज काउंट करनी पड़ेगी, इसके पास कितने रुपए लैंड एग्जिट में इसको देने कितने थे 400, लेकिन पहले क्या करेगी कंपनी क्या करती है पहले ये चेक करती है कि इसके पहले से जमा चल रहा है या नहीं है, तो पहले से जमा चलने का हमारे पास किस में आएगा अलॉटमेंट के एडजस्टमेंट में, देख लो 100 है और इसके पहले से जमा कितने चलेंगे 60, तो कंपनी क्या करेगी कि जितने रुपए मंगवाती है, जैसे मान लो इसको 400 रुपए अलॉटमेंट की राशि है, जिसमें से कंपनी के लिए क्या कर देगी इसकी जमा कर देगी। अब कंपनी को मंगवाने कितने इसके 340 रुपए, ये 340 रुपये कंपनी क्या करेगी इनको कॉल करेगी मांग करेगी इनके लिए, तो कंपनी 340 के लिए जैसे ही मांग करेगी इसकी, तो ये क्या कर देगा इसको मना कर देगा कि मैं इनके पैसे अभी नहीं दूंगा, तो मना कर देगा ना, तो सीधी सी इफेक्ट पड़ता है कि हमने मंगाए कितने थे 40,000 में से दे कितने नहीं रहे 300,000। पहले आप लोग चेक लेना, ऐसे नहीं है कि आपने 100 से 4 गुना किया जितने आ गए उनको, पहले आप लोग टेबल के अंदर काउंट कर लेना कि अलॉटमेंट की अगर एडजस्टमेंट में कोई राशि चल तो नहीं रही एक्स्ट्रा, अगर एक्स्ट्रा चल रही है राशि उसको माइनस करके बाद में जो पैसे बचते हैं उनको ही क्या करना हमें मंगवाना। तो हमने 40,000 मंगवाए थे, ठीक है। 40,000 में से पैसे आए कितने 340 रुपए, तो हमारे पास पैसे आएंगे कितने 39,660, 39,000 कितने देंगे हमारे पास 660, ठीक है। अब बात करते हैं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन की, तो देखो कॉल्स इन एडवांस के अंदर कितने जमा सकते हैं अलॉटमेंट के एडजस्टमेंट में 6,000, तो यहाँ पे जाएंगे हमारे पास 6,000, ये मैटर हो गया खत्म, ठीक है। अब देखो हमारे पास सीआर कितने से 39,640 660 प्लस 800, ठीक है। तो हमारे पास टोटल हो गए
इनको आप लोग टोटल करके चेक कर लो 0 ठीक है। इसमें हमारे पास टोटल आ गए सीआर साइड में कितने आ गए 40,460 ठीक है। 40,460 में से हमारे पास जमा कितने चल रहे हैं 6,000 पहले से जमा कितने चल रहे हैं 6,000 ये हमने 6,000 को क्या कर दिया माइनस कर दिया। तो जैसे आप लोग 6,000 को माइनस करोगे तो बैंक के अंदर पैसे कितने आएंगे हमारे पास 34,460 ये पैसे क्या आ जाएंगे हमारे पास बैंक के अंदर आ जाएंगे। वापस ये एंट्री वापस करवा देता हूँ रिपीट एक बार कि जिसमें से हमने क्या किए थे कि 40,000 रुपये मंगवाए थे ठीक है। जिसमें से 340 और जिसमें 400 रुपये थे उसके एग्जिट में 100 से 4 रुपये की 400 है जिसकी जमा कितने चल रहे हैं पहले से 60 रुपये चल रहे हैं। तो कंपनी ने क्या किया कि उसके 400 में 60 घटा के 340 के लिए क्या कर दिया कंपनी ने मांग की। तो जैसे कंपनी ने मांग की तो इसने क्या कर दिया मना कर दिया ना। तो कंपनी को 40,000 एग्जिट में आने कितने 40 में से देख कितने 340 तो टोटल इंडिया के पैसे कितने आ गए इसके पास 39,400 नहीं सॉरी 39,660 800 रुपये किस चीज के आ गए एडवांस का मैटर आ गया। अब सीआर दोनों को जोड़ लो जिसमें से जमा कितने चले थे 6,000 उनमें से क्या कर दो आप लोग इसको सब्ट्रैक्शन कर दो ठीक है। तो हमारे पास बाकी बचेगा वो वहीं कर देंगे। अब हम बात करते हैं 5th नंबर एंट्री की। 5th नंबर एंट्री हो जाएगी हमारे पास इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने रुपए 4 रुपए हमारे पास शेयर कितने हैं तो यहाँ पे जाएंगे हमारे इक्विटी शेयर कैपिटल कितने 40,000 ठीक है। अब 6 नंबर एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट ठीक है। अब बैंक अकाउंट डेबिट को करके छोड़ देंगे। अब आप लोग चेक करो फर्स्ट कॉल के एडजस्टमेंट में चलते हैं को पैसे नहीं चलते तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का नाम नहीं है ठीक है। सेकंड पोजीशन देखो अलॉटमेंट का यहाँ पे नाम चल रहा है तो अलॉटमेंट हमने यहाँ पे क्या किए थे रिसीव किए थे और हमें एडजस्ट करनी है फर्स्ट कॉल में क्योंकि फर्स्ट कॉल के दिए थे तो हमें फर्स्ट कॉल में क्या करना पड़ेंगे एडजस्ट। तो एडजस्ट करते हैं तो हम इसको क्या कर देते हैं डीआर टू कॉल सी में एडवांस एडजस्ट करते हैं तो हम लोग कर देते हैं डीआर टू यहाँ पे लिख लो आप लोग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट ठीक है। अब देखो एक चीज और देखो अब इसके अंदर एक हेडलाइन पढ़ो कि हमने कॉल से एडवांस का मैटर हटा दिया क्योंकि हमने यहाँ पे रिसीव कर लिए थे और यहाँ पे हमने बैंक एंट्री में एडजस्ट कर लिए। अब मैटर वापस का लो इसके अंदर अलॉटमेंट के साथ क्या कर रहे हैं फर्स्ट कॉल का भुगतान कर रहे हैं मतलब ये फर्स्ट कॉल में अलॉटमेंट के पैसे दे रहे हैं। तो जिस मांग में जिस चीज के पैसे दिए जाते हैं उसको ही हम लिखते हैं। अब फर्स्ट कॉल में किस चीज के पैसे आ रहे हैं अलॉटमेंट के पैसे आ रहे हैं ना तो हमें यहाँ पे 2 में क्या लिखना पड़ेगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ठीक है। क्यों लिखना पड़ेगा सीआर में इसका भी रीजन मैं बता देता हूँ। सीआर में लिखने का रीजन क्या होगा कि आप लोग पहले ऊपर डीआर और एक तरफ सीआर लिख लो अलॉटमेंट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो अलॉटमेंट में हमने मंगवाई डीआर कितने से 40,000 से फिर हमने अलॉटमेंट को सीआर कितने से कितने यहाँ पे किया था 59,660 रुपये से मिल जाएगा इसको सीआर ठीक है। अब हमारे पास अभी तक ये डीआर में कितने आ गए 40,000 दोनों को इक्वल करना है तो हमें अभी तक कितने रुपए और करने पड़ेंगे 340 रुपये और अभी तक क्या करने पड़ेंगे हमें सीआर। अब हम 340 को सीआर करेंगे तो टोटल बैलेंस हमारा क्या हो जाएगा टोटल बैलेंस क्या हो जाएगा हमारा मेज तो हमें करना क्या 340 को अभी तक और सीआर तो इसलिए हम इसको 340 में क्या करेंगे सीआर। आप डीआर सीआर क्या कर सकते हो काउंटिंग तो इसके 340 रुपये का अलॉटमेंट ये चुका रहेगी ठीक है। फर्स्ट कॉल 40,000 से थी और वैसा कोई है नहीं जिसने दिए नहीं सारों ने ले रहे हैं तो यहाँ पे 40 के 40 लिख दिए ठीक है। एडजस्टमेंट के हमने कितने लिए थे 800 हमने यहाँ पे लिख दी 800 ठीक है। अब बात करते हैं बैंक की तो बैंक के अंदर हमारे पास पैसे आने कितने थे 40,340 रुपये आने थे हमारे पास बैंक के अंदर पैसे आने कितने थे 40,340 जिसमें से 800 रुपये हमारे पास किसके जमा है एडवांस के जमा चल रहे हैं तो उसको हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे 800 रुपये हम एडवांस के माइनस कर देंगे तो हमारे पास अब पैसे कितने आ जाएंगे 39,540 बैंक के अंदर हमारे सॉरी हाँ 39,540
540। ये पैसे हमारे पास ट्रेन के अंदर आ जाएंगे। ये होगा